ये मुझे इंडिया के बाहर निकलो तो पाकिस्तानी समझते हैं, ये तो प्रूव हो गया। पाकिस्तानी भी मुझे पाकिस्तानी समझते हैं। ध्यान से सुन लें। थैंक यू। आप भी जरा ध्यान से सुन लें। मुझ में ना और किसी पाकिस्तानी में बहुत फ़र्क है। सबसे पहला अंतर तो ये है कि मैं अंतर जैसे शब्दों का उपयोग करता हूँ, और दूसरा अंतर ये है कि मुझे आज भी इंडिया जाने का वीज़ा मिल जाता है। तो मैं ना महाराष्ट्र में पैदा हुआ था, और मराठी में ना फ और ज़ नहीं होता, तो बचपन में मैं यही समझता आया कि मेरा नाम फराज नहीं फराज है। जब ना मैं यहाँ आया, किसी पाकिस्तानी ने मुझे फराज करके पुकारा, तो 4 घंटे सर खुजाता रहा, ये फराज है कौन। तो जब मैं यहाँ आया ना, काफ़ी अरसे पहले आया था, उस ज़माने में पंकज उधास चिट्ठी आई है गाया करता था, आपने सुना होगा। कुछ सालों के बाद ना चिट्ठियाँ आना बंद हो गई और व्हाट्सएप आना शुरू हो गया। मैंने कुछ इंडियन इंटेलेक्चुअल व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए। तो इन व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आप यकीन करें ना करें, हर साल कुछ लोग मुझे विदाउट फेल फराज भाई आज़ादी मुबारक भेज देते हैं। वो जोक नहीं था, वो आता था 14 अगस्त को। तो ना मैंने एक दिन तिरंगा पकड़ के व्हाट्सएप ग्रुप में अपना फ़ोटो डाल दिया, तो जवाब आया, इसे कहते हैं सॉलिडेरिटी की मिसाल। मैंने कहा सॉलिडेरिटी की माँ की आँख। ये इंडियन मुझे इंडिया के बाहर निकलो तो पाकिस्तानी समझते हैं, ये तो प्रूव हो गया। अब कुछ दिनों के बाद ना मुझे लिंक्डइन पर एक ब्रिटिश पाकिस्तानी चैरिटी का मैसेज आया कि हमारा प्रोफेशनल नेटवर्किंग इवेंट है, आ जाइए। मैंने कहा इसमें पॉलिटिक्स नहीं देखी जाती, चलते हैं। जिससे भी मिला पहला क्वेश्चन ये पूछा, फराज भैया पाकिस्तान में कहाँ से? तो इससे ये भी साबित हो गया यार कि पाकिस्तानी भी मुझे पाकिस्तानी समझते हैं। तो मैंने सोचा यार ये पाकिस्तान भला क्या है यार, जाना चाहिए। तो ना मैंने पाकिस्तान का वीज़ा निकाला और अमृतसर से लाहौर वाघा के ज़रिए चला गया। पहली बात तो ये कि जब अमृतसर से लाहौर गया ना, तो बिल्कुल ऐसा फीलिंग आया कि साउथ हॉल से इल्फर्ड आ गया। लेकिन उसमें भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क था। वहाँ से अमृतसर से लाहौर जाने में जीटी रोड आता है, ग्रैंड ट्रंक रोड, उस पर ट्रैफिक थोड़ी कम होती है क्योंकि ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं जाती इंडिया से पाकिस्तान। साउथ हॉल से इल्फर्ड आने में आपको A406 नॉर्थ सर्कुलर मिलता है, जहाँ पे ट्रैफिक की आपकी गांड मारना पक्का है। दूसरा अंतर ये है कि दोनों के बीच में एक बॉर्डर आती है जिस पे काफ़ी जंगें लड़ी जा चुकी हैं, है ना। साउथ हॉल से इल्फर्ड आओ A406 पे, तो बीच में वेमली आता है। वहाँ का खाना खाओ तो आपके पेट में जंग शुरू हो जाएगी। तो ना जब मैं पाकिस्तान गया तो पाकिस्तानी भी वहाँ मुझे पाकिस्तानी समझ रहे थे, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला। फिर ना मैं बोर हो गया, मैंने फिर अपनी इंडियन आइडेंटिटी उनको बताई कि मैं इंडिया से हूँ। तो फिर इतना प्यार मिला, फ्री में खाना, फ्री में चाय, फ्री में कॉफ़ी, बहुत अच्छी मेज़बानी हुई उनके पाकिस्तानी लोगों का, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। तो वहाँ जाके ना पता है मेरी आँख खुल गई, ठीक है। एक जगह छोड़ के, वो थी कश्मीर। वहाँ पे ना तो सिर्फ मेरी आँख खुली, मेरी गांड भी खुल गई। तो मुजफ्फराबाद ना पाकिस्तानी कश्मीर की राजधानी है, LOC से कुछ 30-50 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पर ना उन्होंने मुझे रोक लिया मेरे पेपर देख के। उन्होंने कहा यार आपका वीज़ा यहाँ नहीं चलेगा, आपको इस्लामाबाद से NOC लेकर आना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई ये पाकिस्तान का वीज़ा है, हाँ पूरे पाकिस्तान के लिए वैलिड है, हाँ। अब आप कह रहे हो पाकिस्तान का वीज़ा कश्मीर में नहीं चलेगा, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो ये बात ना उनको थोड़ी पसंद नहीं आई, उन्होंने ISI को फ़ोन कर दिया। अब 25 साल पहले जब मैंने ना कैले से डोवर डंकी मारी थी, तब भी मेरी इतनी नहीं फटी थी जितनी ISI का नाम सुनकर फटी। क्योंकि मैंने ना बॉलीवुड मूवीज़ देखी है, उसमें ISI हमेशा विलन होता है, पता होगा यहाँ पे कुछ लोगों को। सिमरन आपने देखी, आपको पता हो। जब ISI का नाम सुना ना तो ब्रिटिश एम्बेसी को फ़ोन किया, उन्होंने वहाँ से किसी तरह से मुझे एक्सट्रैक्ट करवाया और मैं फिर लाहौर पहुँचा। सच कहानी है। अब लाहौर पहुँचा तो मैंने सोचा बॉर्डर पे जाके सेरेमनी देखी जा, ठीक है ना। यहाँ पे वाघा की सेरेमनी किसी ने देखी है? वेरी गुड, राइट। मैंने ना 2 बार देखी है।
एक बार पाकिस्तान में बैठकर, एक बार इंडिया में बैठकर। तो जब मैंने पाकिस्तान में बैठकर सेरेमनी देखी ना, तो बॉर्डर के पार इंडिया दिख रहा था, इंडिया के लोग दिख रहे थे, गानों की आवाज़ आ रही थी, मेरे देश की धरती, मेरा देश है वीर जवानों का, लेकिन मैं था पाकिस्तान में। एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस था मेरे लिए। लेकिन वहाँ पे ना बॉर्डर पे बड़ा टेंस माहौल था, नहीं, दोनों तरफ नारे लग रहे थे, कमांडो खड़े थे एक दूसरे के सामने बंदूक तान के, यहाँ पे पाकिस्तानी रेंजर लड़ने के लिए तैयार हैं, वहाँ पे भारत की BSF बंदूक लेकर खड़ी है, परेड चल रही है दोनों तरफ फौजियों की। तो बहुत ना गर्मा गर्मी का माहौल था। इतने में मैंने देखा कि एक बिल्ली ऐसे ही इंडिया से चलकर पाकिस्तान आ गई और पाकिस्तान में मूत कर फिर इंडिया चली गई, उसको किसी ने नहीं रोका। और थोड़ी देर के बाद, सच कहानी, थोड़ी देर के बाद मैंने देखा एक कुत्ता पाकिस्तान से ऐसे ही चलकर इंडिया चला गया, इंडिया में हक कर वापस पाकिस्तान आ गया, उसको भी किसी ने नहीं रोका। ऊपर मैंने सर उठाया तो परिंदे आजादी से उड़ रहे थे, ज्यादातर कबूतर, और दोनों तरफ हग रहे हैं। तो उससे मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार ये जानवर परिंदे सब आज़ाद हैं, ये हम इंसान हैं जो अपना हाथ में लेकर बैठे हैं पासपोर्ट, और कुछ नहीं। अच्छा, अब कुछ दिनों के बाद मेरा इंडिया जाने का वक्त आ गया, तो मैंने ना लाहौर से बॉर्डर का सफ़र शुरू किया। रास्ते में मुझे भूख लग गई, तलब लगी कि यार एक चीज़ बर्गर विद बेकन खाया जाए। तो मैं ना एक मैकडॉनल्ड्स में गया पाकिस्तान में, उसको बोला भाई चीज़ बर्गर विद बेकन दे। वो कह रहा है सर यहाँ पे चीज़ बर्गर तो मिल जाएगा, बेकन आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा चल एक काम कर, टेक अवे दे दे, मैं आधे घंटे में इंडिया में होऊंगा, वहाँ अमृतसर से बेकन खरीद लूँगा, बर्गर में डाल के मेरा काम हो जाएगा। तो ना मैंने चीज़ बर्गर लेकर मैं बॉर्डर पे गया, सब क्लियर किया, वहाँ पे इंडियन कस्टम्स ने बर्गर जब्त कर लिया, पता नहीं उसमें उनको क्या दिखा। तो अब ना तो मेरे पास बर्गर था और ना बेकन था। फिर मुझे याद आया कि यार मुसलमान हूँ, वैसे भी बेकन नहीं खा सकता, तो ढाबे पे बैठकर सरसों दा साग मक्के की रोटी खा ली। थैंक यू वेरी मच।